जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, आज ना एक टॉपिक, अभी कुंभ का टॉपिक बड़ा चल रहा है। मेरे गांव में भी मैंने बहुत लोगों को पागलपन की तरफ भागते हुए देखा है। क्या ये सच में पागलपन है या अमृत स्नान क्या है? क्या ये सच में अमृत है? क्या सच में कुंभ में नहाने से पाप धुल जाते हैं? इन सारे सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल साइंटिफिक। हम जो भी बात करेंगे वो साइंटिफिक होगा, इसी के लिए आए हैं। इनविजिबल साइंस, इसी के लिए आए हैं। देखिए, कुंभ, मैं आपको बताता हूं कि कुंभ का पानी क्यों अमृत स्नान बोला जाता है। देखिए, ये जो नदी, जो ओपन नदी है ना, ये पंच तत्व का मिश्रण है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि देखिए जल है, मिट्टी भी है इसमें, वायु है, सूर्य की जो रोशनी है, ठीक है, और आकाश भी है। तो पंच तत्व ऑलरेडी नदी नाले के, नदी के पानी में, समुद्र के पानी में रहता है। ठीक है, जब तीन नदी मिलते हैं तो वो जो वाटर है काफ़ी इनर्जाइज्ड होता है, क्योंकि अब सिंगल है और वो दो आदमी और मिल गया उसके साथ, जो दो चीज़ और मिल गए, तब वो क्या हो गया, और ज़्यादा इनर्जाइज्ड हो गया, पावरफुल हो गया थोड़ा सा और। तो यह कुंभ में क्या होता है, तीन वाटरों का मिलन होता है। तो वो जो वाटर की जो शक्ति है, ये पंच तत्व तो ऑलरेडी कैरी कर रहा है इसमें, तो पांचों तत्व इनर्जाइज्ड फॉर्म में है। ठीक है, और ये लगता कब है, जब ये जुपिटर जो गुरु ग्रह है, वो 12 साल, जब सूर्य की परिक्रमा करने में उसे 12 साल लगते हैं, एक परिक्रमा करने में। तो जब जुपिटर सूर्य की परिक्रमा करते हैं 12 साल में, तो वो काफ़ी इनर्जाइज्ड हो जाते हैं। एक चक्कर मारने पर, सूर्य की एक चक्कर मारने पे बृहस्पति काफ़ी इनर्जाइज्ड हो जाता है। ठीक है, और बृहस्पति प्लैनेट के जो अपने जो गुण हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। वो अध्यात्म की शक्ति, ज्ञान के तरफ, आपको संस्कारी, आपके माइंड को बहुत शांत करते हैं, सात्विक बनाते हैं। ठीक है, जैसे आप पूर्णिमा में चंद्रमा की रोशनी को देखिए, कितना आपको शांति, रोमांटिसिज्म, प्यार की तरफ आपको लेके जाएगा, आपके अंदर बड़ा प्यार का माहौल आपके दिल में पैदा करेगा। तो ये कुदरतन गुण है सभी प्लैनेट के। सूर्य में तेज ज़्यादा होता है, मंगल में एनर्जी ज़्यादा होता है, शनि डार्क का प्रारूप है, ब्लैक के है शनि। तो क्या होता है कि 12 साल में गुरु परिक्रमा किए, फुल इनर्जाइज्ड फॉर्म में है। कुंभ लगता तब है जब गुरु, सूर्य और चंद्र और पृथ्वी ये एक सीध में आ जाएंगे। तो ये जो तीन नदी जब मिलती है तो काफ़ी इनर्जाइज्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, तीन नदी की शक्ति होती है। तीन नदी कहाँ से घूम के सारे मिनरल, सारे चीज़ जो पानी कैरी करता है, नदी कैरी करती है, वो सब मिलके काफ़ी तगड़ा फॉर्म में एक जगह होता है। उस पर से यूनिवर्स में गुरु, सूर्य, चंद्र, इन तीनों का जो रिफ्लेक्शन एनर्जी जो इनको मिलता है, तीनों का म्यूचुअल इंडक्शन होता है। हर मूविंग ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो ये सारे मूव करते हैं। ये जब तीनों अलाइन में आते हैं तो तीनों का एनर्जी कंबाइंड होकर जब पानी में वो उसका लाइट टकराता है, तो वो जो मैग्नेटिक वेव जो जनरेट होता है, ठीक है, पानी में, वो इसको एक काढ़ा अमृत के समान बना देता है। अभी काढ़ा कैसे बनाते हैं आप? गर्म पानी में थोड़ा सा तुलसी, थोड़ा सा मरीच, थोड़ा सा अदरक, ये सब डाल के उसको खौलाते हैं, फिर छान के पीते हैं, पूरा काढ़ा तैयार है। तो इस पानी में भी, कुंभ के पानी में भी वही होता है कि एक तो तीन नदी मिलके बना। ठीक है, तो तीन नदी की जो अपना जो गुण है वो पूरा चरम पे रहा, क्योंकि तीनों मिलके एक जगह इकट्ठा होते हैं। तो तीन नदी का जो एनर्जी है, ठीक है, वो एक जगह मिला। उस पर से गुरु, सूर्य और चंद्र, इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब इसमें पड़ता है तो ये एक अमृत के समान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया है कि गुरु में ज्ञान का, सात्विकता का, शांति का, ठीक है, धार्मिकता का, गुरु ग्रह के जो ये सब गुण हैं। सूर्य के तेज का गुण है, चंद्रमा में शीतलता का गुण है। तो ये सारे मिलके जब ये मिलते हैं तो पूरा एक अमृत के समान ये बन जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब आप डुबकी लगाते हैं किसी भी चीज़ में, ठीक है, पानी में, और जो नदी का पानी होता है उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर एक जगह होता है, और पंच तत्व का ये मतलब सबसे बेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो जब आप पानी में डुबकी मारते हैं, ऐसे जैसे ही डुबकी मारा तो पानी का लेयर जैसे ऊपर जाएगा, तो पहला डुबकी जैसे ही आपका सर डूबेगा और आप बाहर निकलिएगा तो लगेगा कि सारी चिंता, सारा दुख दर्द दूर हो गया, सारी एंग्जाइटी खत्म हो गई, रिलैक्स फील होता है। बिकॉज इतने प्रेशर जो हमारे दिमाग पे है, हमारी दैनिक जीवन में है, हाँ, वो चीज़ एकदम से खत्म हो जाता है। आपको लगेगा कि सारा दुख एकदम सर से निकल गया, आपकी एंग्जाइटी हर लिया, एंग्जाइटी खत्म हो गया। तो किसी भी मनुष्य के जीवन से जब एंग्जाइटी हट जाएगा तो
तो वो शांत होके हो जाएगा, और जब शांत होके वो कोई डिसीजन लेगा तो बढ़िया डिसीजन लेगा, सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। तो ओवरऑल आपके व्यक्तित्व का विकास होता है। और क्या होता है ना कि हमारे बॉडी में ना जो पोर्स होते हैं, सर में पोर्स हैं, बालों के जो पोर्स हैं, उसके थ्रू ये जो एनर्जाइज्ड वाटर है वो थोड़ा बहुत जाता है पानी अंदर में। तो पंच तत्व की कमी नहीं होती हमारे शरीर में, ठीक है, पंच तत्व का भरपूर मात्रा में हमें मिलता है। पर क्या एक दिन नहाने से होगा? एक दिन नहाने से आपको बहुत कम मिलेगा। तो जो लोग मास्क करते हैं वहाँ 1 महीना रह के आते हैं, उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे कि बाबा लोग जितने भी जाते हैं वो लोग 1-1 महीना तक वहीं रहते हैं, हाँ, स्नान करते हैं डेली आते हैं, तो उनको ये चीज़ ज़्यादा तब तो वो लोग इतने शांत रह पाते हैं। शांत रह पाते हैं, उनको जल्दी कोई बीमारी नहीं रहता है। तुम देख लोगे जो ऋषि मुनि सब जो साधु बाबा है, उनको कोई बीमारी नहीं रहता है, ऐसे ही घूमते हैं। हाँ, हम तुमको 50 बीमारी रहता है, क्योंकि पंचतत्व अच्छा फॉर्म में पंचतत्व उनको मिलता है, वो एनर्जाइज रहते हैं। तो बॉडी का रेसिस्टिविटी पावर बढ़ता है, जो भी इन्फेक्शन वगैरह जो हमारे शरीर में है, बॉडी का जो भी ताप है, वो जब डुबकी मारने पर एंजाइटी खत्म हो जाता है। और क्या इससे पाप धुलता है? तो भाई पाप तो दंड, जब आप पाप करेंगे तो आपको दंड भुगतना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। तो ये पाप नहीं हर सकता है, आपकी एंजाइटी को हर लेता है। तो आप ऑलरेडी अच्छे धार्मिक आदमी बन जाते हैं, शांत हो जाते हैं, आप अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। पाप तो गंगा पुत्र भीष्म का नहीं, खुद गंगा माता के पुत्र थे, उनका 1-2 पाप किए थे बेचारे, उनको दंडित होना पड़ा। पाप विचार करता है, हाँ, पाप तो विचार, हमारा जो आचार विचार होता है वो करता है। हाँ, और हम धोने जाते हैं बॉडी को, हाँ, हाँ, विचार धोने थोड़ी जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सही पॉइंट पकड़ा है कि हम पाप तो विचार मन के अंदर से निकलता है। तो जब आप ना उस पानी में नहाएंगे जो एनर्जाइज्ड फॉर्म में वाटर है, और यूनिवर्स से, क्योंकि आकाश की भी जरूरी, 5 तत्व में आकाश का भी जरूरी है, तो आकाश में ही ना सूर्य, गुरु, चंद्र का रिएक्शन हो रहा है, उनका म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, उनको मिल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर रहे हैं। तो हमारे बॉडी में जब आता है तो हमारे विचार सात्विक हो जाते हैं। हमारे विचार जो, क्योंकि एंजाइटी की वजह से हम लोग ना कुछ भी स्टेप लेने के लिए तैयार होते हैं, पर जब आप नहाते हैं वो पूरा एंजाइटी जब खत्म हो जाता है तो आप सात्विक हो जाते हैं, थोड़ा शांत हो जाते हैं, सोचने का टाइम मिलता है। हाँ, सोचने समझने की शक्ति इतना ज़्यादा हो जाता है कि सोच ही नहीं पाता है, सोच नहीं पाता है। जब आपकी एंजाइटी खत्म हो जाएगी, पंचतत्व अच्छा से मिल जाएगा शरीर में, तो आप कूल हो जाएंगे। पता है, एक एग्जांपल्स मैं समझाता हूँ कि जो अंग्रेजी दवा में डॉक्टर या एस्ट्रोलॉजी में जो पत्थर उत्थर देते हैं वो क्या होता है। अब अंग्रेजी दवाई में कोई आपको बीमारी हो गया, आपने डॉक्टर रिपोर्ट आपका देखा कि ब्लड में WBC, RBC फलाना चिलाना ये कम है। तो जितना कम है ना, जैसे 300 ग्राम की कमी है मान लो, तो वो ना 10 टैबलेट दे देगा आपको, ठीक है, वो 10 टैबलेट खा लीजिए, 300 ग्राम भरपाई हो जाएगा, बीमारी खत्म हो जाएगा। तो पंच तत्व में से जो चीज़ की कमी हो जाती है उसी को दवा दे देते हैं, उतना ग्राम, तो फिर वो उतना ग्राम आ गया आपके शरीर में, आपका बीमारी खत्म हो गया। पाउडर फॉर्म में कुछ ना कुछ तरीके से शरीर के अंदर डाल। हाँ, तो ये तो नेचुरल हो गया कि नेचुरली आप खुले आकाश में, ये एकदम ये असली नेचुरल है। तो इसमें आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, रेसिस्टिविटी पावर बढ़ता है, एंजाइटी खत्म हो जाता है, आप काफ़ी कूल रहते हैं। तो जो लोग 1 महीना नहाते हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो लोग कम नहाते हैं उनके लिए, उनको भी थोड़ा बहुत तो बेनिफिट मिलता ही है, क्योंकि ये एनर्जाइज्ड फॉर्म में वाटर जब आपको मिल रहा है इतने सारे मिनरल्स के साथ, कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन आपको शांति मिलता है। और ये जो 3 नदी जो पावरफुल फॉर्म में है, वो काफ़ी सारे मिनरल, आयरन, इन सबको लेके आ रहा है। तो जब आप उसमें नहा रहे हैं, थोड़ा समय व्यतीत कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, तो वो सब ना पोर्स के थ्रू अंदर जा रहा है, तो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी बूस्ट दे रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं कि तो अमृत में क्या होता है कि आपका लाइफ बढ़ जाना अमृत पीने से। तो ये एक तरह का अमृत है, काढ़ा है, आप इसमें डुबकी लगाओगे, उसके पोर्स अंदर जाएंगे, तो आपका एंजाइटी खत्म होगा, निगेटिव थॉट्स खत्म होगा। तो जैसे ही आप शांत चित्त होंगे तो आपका लाइफ थोड़ा बढ़ जाएगा। और एक पौराणिक कथा के अनुसार भी यदि देखेंगे, ये तो साइंटिफिक बातें होगी, प्लानेट का 3 प्लानेट का, सूर्य, गुरु और चंद्र का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों वाटर के साथ मिलता है, ये साइंटिफिक, तो ये साइंटिफिक है। और पुराने टाइम में जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो नेक्टर निकला था, जो अमृत, वो 4 जगह गिरा था, उसमें से जो बबल बहुत सारा, वो भी जो अमृत था वो काफ़ी एनर्जाइज्ड फॉर्म में था ना, उछल रहा था, वो जो बड़ा कंटेनर था उससे उछल के जो